Assalamu alaikum. So hello Farmalians and welcome to the revision series of class 12th physics. यहाँ हम वो सारे टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं. एक क्विक रिकैप तुम्हें यहाँ पे मिलेगा वट एवर आई हैव कवर्ड इन माई ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, तो रिवीजन के लिए तुम बार बार तो नहीं ऑनलाइन क्लास में आओगे. देन सो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा. एक क्विक रिकैप, टू द पॉइंट बातें, हर टॉपिक के बारे में, हर डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कवर करूंगा. सिलेबस का एक एक टॉपिक कवर करूंगा, बट नॉट इन डेप्थ, नॉट इन डिटेल, है ना. एक क्विक रिकैप लाइक अ रिवीजन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. सो पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. एज अ क्लास 12 फिजिक्स तो तुम्हारे पास दो बुक्स हैं. एक आपकी पहली बुक है EMT ऑब्वियसली, और दूसरी बुक है आपकी मॉडर्न फिजिक्स के बारे में. मैं उसको मेनली ऑप्टिक्स कहता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में वही है. ठीक है. और बुक हम फॉलो कर रहे हैं ऑब्वियसली कौन सी, अरे बोलो भाई, हाँ कुमार मित्तल बुक हम फॉलो कर रहे हैं भैया, कुमार मित्तल. देखो 4 बुक्स की बात मैं यहाँ पे करूँगा मेनली. तुम लोग अगर जेई मेंस वगैरह या नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें मेनली HC वर्मा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से तुम्हें ज़्यादातर क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. बट इफ़ यू आर going with class 12th physics exam, but if you are studying for only class 12th board exams or something else, not a competitive exam, then you can carry Kumar Mittal and NCERT and all, whatever you want. But if you are only going with But if you are a student who is only interested about board exams, then उसे कुमार मित्तल और NCERT के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो हम कुमार मित्तल के ही पीछे पड़े हुए हैं अब, क्योंकि कुमार मित्तल, देखो 4 बुक की मैंने बात करी थी. एक आप कुमार मित्तल की बात कर लो, दूसरी आप NCERT की बात कर लो. ठीक है. अरे यार NCERT, ठीक है. और तीसरा आप बात कर लो किसकी भी, फिंगर टिप्स की बात कर लो. और चौथा आप बात कर लो भाई साहब HC वर्मा की. HC वर्मा किसके लिए, कॉम्पिटेटिव, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए HC वर्मा. ठीक है. नाउ अब बुक्स की बात होगी, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ता है. इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे. इंट्रोडक्शन में क्या, EMT की अगर मैं बात करूँ तो एक लाइन में आपकी बुक अगर समझाना चाहूँ तो 4 जो चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन गॉस लॉ, देन पोटेंशियल, देन कैपेसिटर. ये चारों चैप्टर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट के नाम से जाने जाते हैं. स्टैटिक का मतलब क्या होता है भाई, रुका हुआ. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा, हीरो कौन है हमारा, हीरो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, Q, है ना. इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो डिटेल्ड वीडियो अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो, है ना. मैं थोड़ा बहुत कवर करूंगा इसमें, बेफिक्र रहो, अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग. तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा हीरो है, जो पूरी की पूरी यूनिट में, इवन पूरी बुक में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के ही वेरिएशन को पढ़ने वाले हैं. ठीक है. पूरी बुक के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ही पढ़ेंगे हम, पूरी की पूरी EMT में आप सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक चार्ज ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज पहली यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा, रुका हुआ रहेगा. अब रुका हुआ चार्ज क्या बनाता है, रुका हुआ चार्ज बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. रुका हुआ चार्ज बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई भाई, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस को हम पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है. ठीक है. अब 4 चैप्टर जब गुजर जाएंगे तो यही चार्ज जो रुका हुआ था वो अब मूव करने लगेगा किसी वेलोसिटी से. अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, मूव करेगा चार्ज तो क्या बनाएगा भाई, करंट बनाएगा ऑब्वियसली. तो यहाँ बन जाएगा आपका करंट. अब जैसे ही करंट बना तो आपने यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़े करंट के, करंट इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद आपने पढ़ लिया सीधा सीधा करंट बनने के बाद क्या बनता है भाई, करंट बनने के बाद बनता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड. तो दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग हियर मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे 4 या 3 चैप्टर के आसपास आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के बाद आप सीधा मैग्नेटिक फील्ड को भी अब चेंज करोगे, है ना. मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपको क्या देता है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना देता है, और वहां से आपको क्या मिलता है, वहां से आपको AC करंट जनरेट होता हुआ मिलेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन. ठीक है. इस तरह का आपको AC करंट जनरेट होता हुआ मिलेगा. अब आप पढ़ेंगे AC करंट वाला चैप्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे आप पढ़ेंगे. अब ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और आपका पूरा का पूरा बुक का जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, अरे बोलो, खत्म हो जाएगा. इतनी सी बात है भाई. ठीक है, इतनी सी बात है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट यही था EMT का. ऑप्टिक्स जब शुरू करेंगे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट तब दूंगा, अभी चक्कर में नहीं पड़ते हम, है ना. सीधा अपने काम पे आते हैं, है ना.